हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बीपीसी एंड पॉइंट का पूरा अच्छे से समझ लिया था, उसके थ्योरी भी और उसकी लैब भी। हालांकि वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने दो पार्ट में करके डाला था कि जिससे आप आधा आधा करके देख सके, एक में थ्योरी और एक में लैब। तो अगर आप बीपीसी एंड पॉइंट को समझ गए, अब उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीसी फ्लो लॉग। और बीपीसी फ्लो लॉग है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और थोड़ा सा भी हम पहले इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, बहुत कुछ खास नहीं है। बस आप ऐसे समझो कि आपके बीपीसी के अंदर जो भी आपका इंस्टांस है, अगर मैं बोलता था कि बीपीसी आपका कमरा है या आपका घर है, तो घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, बस एक तरह से अगर मान लो कि आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी के गेट पे गार्ड साहब अगर बैठे हैं तो वो पता बताते रहते हैं कि कौन आया कौन गया, एक लॉग बनाते हैं जैसे कि रजिस्टर में एंट्री करते रहते हैं। सेम उसी तरह का बीपीसी फ्लो लॉग भी है कि आपके बीपीसी के अंदर कौन सी ट्रैफिक आ रही है और क्या जा रही है, सिर्फ ये पता लगाता है बीपीसी फ्लो लॉग। और फिर बाद में आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं क्लाउड वॉच पे कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कौन सी रिजेक्ट हो रही है, कौन सी अलाउ हो रही है, सारी डिटेल। तो थोड़ा सा इसका पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद इसकी लैब करते हैं। लैब छोटी ही होगी क्योंकि बस आपको दिखाना है कि हम कैसे बीपीसी फ्लो लॉग इनेबल करते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक दो चीजें हैं जो अगर आपको शायद अभी नहीं पता होगा आईएम रोल के बारे में, तो मैं जो आईएम यूजर और रोल होते हैं, ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो आईएम टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लेना कि बेसिक है, हम डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको आपको दिखा देंगे और उसको मतलब अलाउ करवा देंगे। और उसके बाद आप उसको बाद में देखिएगा जब हम लोग क्लाउड वॉच या आईएम रोल पढ़ेंगे और यूजर के बारे में, तो डिटेल में उसमें डिस्कशन करेंगे। तो अगर देखिए पॉइंट की बात करें तो बीपीसी फ्लो लॉग इज ए फीचर दैट इनेबल्स यू टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी ट्रैफिक गोइंग टू एंड फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेस इन योर बीपीसी। वही जो मैं बात अभी आपको बता रहा था कि एक ऐसा फीचर है कि जो बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी ट्रैफिक हमारे बीपीसी के अंदर आ रही है और कौन सी ट्रैफिक जा रही है, बस उसी का डिटेल है। और उसके बाद देखते हैं फ्लो लॉग डाटा कैन बी पब्लिश टू द फॉलोइंग लोकेशन। जो फ्लो लॉग का डाटा है उसको आप जो कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉग आ गया, उसको आपको एनालिसिस करना और वो उसको करने के लिए देखने की भी जरूरत है। तो वो बताते हैं कि उसको आप डाटा को कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं या कैसे उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो अमेजॉन क्लाउड वॉच में आप देख सकते हैं, उसके बाद अमेजॉन S3 जो आपका बकेट होता है उसमें, या अमेजॉन डाटा फायर हाउस। फायर हाउस में जो एक तरह से अमेजॉन का ये डाटा आप समझ लो वेयर हाउस है कि उसमें जितना लाइव स्ट्रीमिंग डाटा है वो कैप्चर किया जाता है। और वो बेसिकली हमारे यूज केस में नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई वीडियो एनालिटिक करता है या डाटा एनालिटिक करता है, वो लोग उस डाटा का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है हेल्प टू मॉनिटर एंड ट्रबल शूट कनेक्टिविटी इशू यूसेज पैटर्न एंड मेलेसियस बिहेवियर। मतलब जो आपका डाटा आ रहा है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपका कनेक्टिविटी है, मतलब अगर आप बोलिए कि नेटवर्क एसीएल या सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्या लगा रखा है, उस अनुसार से कौन सी ट्रैफिक अलाउ हो रही है, कौन सी ट्रैफिक रिजेक्ट हो रही है, वो सारी चीजें आप वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे आप ये भी यूसेज पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जैसे आपको देखना है कि कौन सी आईपी है जिससे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, या कौन कौन सी आईपी है, टॉप 10 आईपी, टॉप 20 आईपी, इस तरह का मतलब आप पूरा पैटर्न की आप बिहेवियर समझ सकते हैं कि हाँ ये आईपी हमारी मेन है, इस आईपी से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया तो अटैक के भी चांसेस हैं। ये सारा आप एनालिसिस कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लिखा है मेलिशियस बिहेवियर की, आप उसमें पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई इससे जैसे नॉर्मल अगर आपका मान लीजिए किसी आईपी से 200 300 500 ट्रैफिक या 1000 10,000 एक दिन में आ रहा है, फिर एकाएक आप देखते हो कि एक आईपी से 10 लाख ट्रैफिक आ गया, तो इस बेसिस पे आप एनालिसिस करके उस आईपी को आप ब्लॉक कर सकते हो, या जो आपको उस पर एक्शन लेना आप ले सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल है कि बीपीसी का अगर आप अपने इंस्टांस और उसका एनालिसिस करते हो तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एनालिसिस कर सको कि कौन सा डाटा आ रहा है या कौन सा डाटा आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है। और उस पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ एक्शन भी ले सकते हैं कि जैसे इस ट्रैफिक को हमें अलाउ करना है या इस ट्रैफिक को हमें डिनाई करना है, या अगर मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट है, उसने बोला कि जो मैं भी जो भी ट्रैफिक भेज रहा हूँ वो डिक्लाइन हो जा रहा है या वो रिजेक्ट हो जा रहा है,
तो आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो कि क्या हमने इस ट्रैफिक को ब्लॉक कर रखा है, या क्या हमने NACL में कुछ ऐसा लगा रखा है कि ये ट्रैफिक अलाउ नहीं है, या कुछ सिक्योरिटी ग्रुप में। तो इस बेसिस पे आप ये एनालिसिस पूरा कर सकते हो कि क्या क्या इशू है और क्या आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो चलते हैं, इसका एक पैटर्न होता है कि जो हमारा लॉग आता है उसको भी मैं अभी बता दूंगा आपको। तो हम चलते हैं अपने लैब पे, और लैब पे इसको एक बार करके देखते हैं कि हमारे BPC में जो होता है फ्लो लॉग, उसको हम कैसे इनेबल करते हैं। तो हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। हम अपने AWS कंसोल पे आ गए हैं। तो देखिए, एक तो अगर आप समय बचाना चाहते हैं या आपके पास कम टाइम है, तो आप जो आपका BPC बना हुआ है उस पे भी आप ये कर सकते हैं, फ्लो लॉग लगा के और चेक कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि मतलब आपको ऐसा नहीं है कि नया BPC बनाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक नया BPC क्रिएट करिए, क्योंकि क्रिएट करने में बार बार आपकी प्रैक्टिस भी होती है, तो वो आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल भी रहेगा। बाकी अगर आप जैसे ये BPC बना हुआ आपको दिखा दूं, तो आप देखिए यहाँ पे भी इसमें एक इंस्टांस बना लीजिए और फ्लो लॉग यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हम एक बार फिर से इसको एक BPC बना लेते हैं, और आप कोशिश किया करिए, इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितनी बार भी आप लैब करिए, नया BPC क्रिएट करिए। उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, हर बार कुछ ना कुछ नया करके, और आप एकदम जो कहा जाता है कि फिर आप काम बहुत फास्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहले हम एक BPC क्रिएट कर लेते हैं, और BPC में वही जो चार चीज़ें अपनी हैं कि पहले BPC क्रिएट करेंगे, फिर सबनेट, फिर राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे। चार चीज़ें जो हमारी हैं वो हम बना के, और उसके बाद फिर उसमें एक इंस्टांस बनाएंगे, और फिर उस पर हम देखेंगे कि कौन सा डाटा आ रहा है या क्या एक्टिविटी उस पर हो रही है। तो चलिए एक BPC क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले माई BPC यहाँ पे जो BPC ओनली पे है, इस पे हम अपना माई BPC नाम डाल देते हैं। जो भी आपको नाम रखना है रख सकते हैं, और जो उसके बाद CIDR हमें लेना है तो हम 24 का ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, हम ये बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो आप देख भी सकते हैं, बार बार हमें करने की बहुत ज़रूरत इस पे नहीं है। यहाँ पे एक हम सबनेट क्रिएट कर लेते हैं इस BPC के लिए, और इसको भी हम माई सबनेट नाम दे देंगे, और प्रेफरेंस वगैरह नहीं लेंगे, CIDR यही है। और IP का जो हमें रेंज लेना है वो भी आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10.0.0/28 ले लिया, और कोई वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, और एक ही हमें सबनेट भी बनाना है, तो कोई इशू नहीं है। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, एक इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं तुरंत, और इंटरनेट गेटवे को हम यहाँ पे नाम दे देंगे कि माई IG इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे हम क्रिएट कर दिए। और उसके बाद इसको जो भी डिटैच है इसको पहले अटैच कर देंगे किस BP से, जो हमने BPC अभी क्रिएट किया है। तो ये काम हो गया। अगला चलेंगे हम राउट टेबल में, और राउट टेबल में यहाँ आके हम एक राउट टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि BPC के साथ एक क्रिएट भी हो जाता है, चाहे आप इसमें चेंज कर लीजिए या नया क्रिएट कर लीजिए। तो अभी हम फिलहाल इसमें ही कर लेते हैं, नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम सबनेट एसोसिएट कर देते हैं, और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करिए कि सारी चीज़ें नया क्रिएट करने की। तो हमने इसमें सबनेट देखिए एसोसिएट कर दिया, जो हमारा पब्लिक सबनेट था, और इसका अब राउट टेबल में आके यहाँ पे एडिट कर देते हैं। राउट टेबल में हम देखिए ये लोकल वाला इसका आ गया है, एक 0 0 का देके, और इंटरनेट गेटवे का हम इसको, जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया था वो सेलेक्ट करके और सेव कर देंगे। अब ये हमारा BPC जो चार काम हम करते थे वो पूरा तैयार है। अब हम एक चलते हैं EC2 इंस्टांस पे, और एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टांस लॉन्च कर देते हैं, और इंस्टांस का हम नाम डाल देंगे माई BPC EC2। ये हमने इसका नाम दे दिया। ये हम यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं, और माइक्रो में हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे की देखते हैं, हमारे पास शायद BPC की हो, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास अभी BPC की होगी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे आके उसके बाद आप आके यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में आप एक तो सबसे पहला आपको SSH देना है क्योंकि आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद HTTP देना है क्योंकि मैं अपाचे इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैफिक आ रही है और क्या इंफॉर्मेशन उसकी आती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हम ये यहाँ पे एडिट आके सबसे ज़रूरी फिर मैं भूल रहा था, यहाँ पे आके आपको ये बीपीसी में माई बीपीसी सेलेक्ट करना और सबनेट अपना सबनेट करना और आईपी जो है इनेबल करनी है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये देखिए दो चीज़ें, एक तो आपको माई बीपीसी सेलेक्ट करना है, सबनेट अपना लेना है, और पब्लिक आईपी आपको इनेबल रखनी है। और यहाँ पे आके देखिए आप सिक्योरिटी जो बनाए हैं उसमें SSH आपने ले लिया, HTTP ले लिया। बस दो ही चीज़ की हमें ज़रूरत है, अभी बाद में हम ऐड भी कर सकते हैं। और ये 8 GB लेके यहाँ पे हम लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लॉन्च कर देंगे तो हमारा ये 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। उतने देर में हमारा ये इंस्टांस जो है वो रनिंग आ जाएगा। और जैसे हमारा इंस्टांस रनिंग आता है तो हम इससे आगे का काम करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारा जो इंस्टांस रनिंग और सिस्टम चेक 2x2 आ गया। तो अब हम इसकी आईपी का और पब्लिक की का यूज़ करके इस पर लॉगिन करते हैं। हम पुट्टी पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी आईपी पेस्ट करेंगे। पोर्ट हमने 22 ही रखा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे आके इसकी आईपी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी इसकी बीपीसी की जो हमारी की है वो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे। ये देखिए जैसे हमने किया यहाँ पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको पता ही है यूज़र जो होता है उबंटू होता है, तो यूज़र आप उबंटू सेलेक्ट करते ही ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन हो गया, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आपको भी क्लियर दिखे। इस पे हम कुछ एक्टिविटी कर देते हैं और इस पे एक इंस्टॉल भी अपाचे कर देते हैं जिससे आपको पता भी चले कि वेब सर्वर रहेगा तो हम उस पर हिट करके देखेंगे कि हाँ हमारे आईपी पे हिट हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ट्रैफिक आ रही है या जा रही है। तो उसके लिए देखिए एक तो अपडेट हम पहले कर देते हैं। ये हमने देखिए अभी सूडो नहीं लिया था, रूट यूज़र नहीं था, उबंटू से ही कर रहे थे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से सूडो करके और रूट यूज़र पे आ गए। अब आप ये कमांड चलाइएगा यहाँ पे आप अपडेट करके, और अब ये अपडेट हो जाएगा। मैं हमेशा इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप इंस्टांस बनाओ या किसी में भी अगर कोई आप सिस्टम VM क्रिएट कर रहे हो तो पहले अपडेट उसको आप जरूर कर लिया करिए। देखिए अभी मैंने तुरंत क्रिएट किया लेकिन फिर भी आ रहा है कि 40 पैकेज जो हैं वो अपग्रेड हो सकते हैं, तो वो अपग्रेड आप कर लिया करिए। और ये अपग्रेड करने के लिए उसके बाद हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं और ये अपग्रेड हो जाएगा। थोड़ा इस पे अब इंटरनेट से एक तरह से आप समझो कि हमने जब कुछ एक्टिविटी कर दी है तो उसके बाद अब इस पे हम अगर अपाचे इंस्टॉल कर देंगे तो उसको हम फिर एक्सेस करके देख भी सकते हैं कि हाँ ट्रैफिक हमारी आ रही है और उस पर हिट मार के हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम इस पे apt इंस्टॉल और अपाचे 2 वेब सर्वर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। और देखिए अपाचे इंस्टॉल करके, और हमें कुछ नहीं करना है, बस वो मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ कि जिससे आप थोड़ा समझ सकें और आपको फील आए कि हाँ जो ट्रैफिक आ रही है वो हमें दिख रही है। तो नहीं तो ऐसे अगर मैं आपको फ्लो लॉग के बारे में बता दूं कि ट्रैफिक आएगी तो यहाँ आएगी तो वो थोड़ा सा आपको समझ में शायद ना आए। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और इस आईपी को लेके, और हमने HTTP अलाउ कर रखा है तो यहाँ पे हिट मारते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हिट करते हैं अपाचे 2 बाय डिफॉल्ट पेज आ गया है। तो हमने जो अपाचे इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अपाचे आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। ये तो इतना काम था हमने जो किया। ये एक तरह से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जो आपका डिफॉल्ट बीपीसी है उसमें आप एक इंस्टांस लॉन्च कर लेते और इंस्टांस लॉन्च करके आप उस पर अपाचे इंस्टॉल कर लेते। इतना ही करना होता तो आप सारी चीज़ों से बच जाते। लेकिन फिर भी मैं हरदम इसीलिए बोलता हूँ कि आपको जब भी लैब करनी हो, अभी अगर आप बिगिनर हैं तो बार बार बीपीसी क्रिएट किया करिए, उससे आपको सीखने को ही मिलेगा।
तो ये हमारा देखिए यहाँ तक काम हो गया। अब हमारा जो मेन काम है कि अब हमें बीपीसी लॉग इनेबल करना है, तो अब हम उसके लिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक, बल्कि यहाँ पे हम एक और अकाउंट ओपन कर, यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लेते हैं डुप्लीकेट, जिससे अलग अलग टैब में हम काम कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हमें अब क्या करना है, बीपीसी में आएंगे। बीपीसी, योर बीपीसी में आपके पास जो बीपीसी है, देखिए एक मैंने दिखाया जो डिफॉल्ट थी ये वाली बीपीसी, और एक देखिए जो मैंने क्रिएट किया है माई बीपीसी। तो आप देखिए दो बीपीसी आपके अकाउंट में है, तो जो अभी हमें करना है वो हम माई बीपीसी पे फ्लो लॉग इनेबल करेंगे। अब अगर आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए माई बीपीसी में देखिए चौथे नंबर पे आपका फ्लो लॉग दिख रहा होगा। फ्लो लॉग अभी देखिए कोई भी फ्लो लॉग क्रिएट नहीं है, तो इसको हम फ्लो लॉग को क्रिएट करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं कि माई फ्लो लॉग, सिर्फ इतना लिख देते हैं। उससे नीचे आएंगे, देखिए ये आपको फिल्टर दे रहा है आपके हेल्प के लिए कि आपको कौन कौन सी ट्रैफिक को फिल्टर करना है, कि जो ट्रैफिक आपकी एक्सेप्ट हो रही है उसको आपको सिर्फ देखना है, या जो रिजेक्ट हो रही है उसको देखना है, या आपको ऑल ट्रैफिक देखना हो। अभी एक्चुअली हम लैब कर रहे हैं तो हम ऑल ट्रैफिक कर लेते हैं, नहीं तो हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा सर्वर कौन कौन सी आईपी रिजेक्ट कर दे रहा है, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। या अगर हम देखना चाह रहे हैं कि देखें कौन कौन सी आईपी हमारी आ रही है और जो हमने अलाउ किया उसके सिवा कोई और तो नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इंटरवल है कि कितने इंटरवल का आप रखना चाहते हैं, 10 मिनट का या 1 मिनट का। तो जैसे आपके पास जब बहुत ज़्यादा डाटा हो, लाखों में आ रहा हो या हज़ार में, तो आप क्या करते हैं कि 1 मिनट का कर लेते हैं। अगर आपके पास 100, 200, 500 का डाटा है तो आप 10 मिनट में कर लो, मतलब आप अपने डाटा के अनुसार जिसको आप आसानी से एनालिसिस कर सको। तो आप देखो यहाँ पे मैं 1 मिनट अभी ले लेता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम डाटा है। अब जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि हम इसको स्टोर कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, एक देखिए क्लाउड वॉच में कर सकते हैं, एक देखिए S3 बकेट में कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है अमेजॉन डाटा फायरहाउस। फायरहाउस के सेम अकाउंट में, मतलब आपके जो इसी अकाउंट में कर सकते हैं, या किसी डिफरेंट AWS अकाउंट में भी आप डाटा भेज सकते हैं एनालिसिस के लिए। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई थर्ड पार्टी में कोई वीडियो एनालिटिक का बंदा हुआ, या मान लीजिए आप डाटा एनालिटिक का बंदा आपने हायर कर रखा है, तो उसके अकाउंट में भी आप भेज सकते हैं, तो वहां से वो एनालिसिस कर सकता। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब उससे नीचे आएंगे, देखिए ये आ रहा है कि डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप। अब अगर मान लीजिए डाटा आ रहा तो उस डाटा को आप रखना कहाँ चाहते हैं, तो अब इसमें देखिए अगर मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी क्रिएट इसमें नहीं किया है। तो ये अभी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए सेंड टू क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच में हम देखते हैं कि क्लाउड वॉच में हमारा जो डाटा जाए, जो भी फ्लो लॉग का डाटा है वो क्लाउड वॉच में जाए। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अगर हम आते हैं तो हम चलते हैं अपने क्लाउड वॉच में, और अभी के लिए आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि हम एक लॉग का, मतलब एक तरह से अगर आप देखो तो लॉग बनाने जा रहे हैं उसका, कि जिसमें हमारा डाटा आए। तो उससे ज़्यादा अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक ग्रुप बनाएंगे हम लॉग का कि जिसमें हमारा क्लाउड वॉच का डाटा आएगा। तो ये बस जिसमें हमारा फ्लो लॉग का डाटा आएगा और उसको हम क्लाउड वॉच में एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन होता, जो आपने अगर क्रिएट किया होता तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखता, और इसमें आपको अलार्म वगैरह आता है कि हम, जैसे मान लीजिए आपने कुछ वैल्यू सेट कर रखी हो कि आपका CPU यूटिलाइजेशन अगर 80% से ज़्यादा जाए तो अलार्म आए, उस तरह की जो सिचुएशन है वो आप यहाँ पे सेट करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा लॉग। तो हमें लॉग अभी एक ग्रुप बनाना है कि जिसमें हमारा डाटा है। अगर अभी हम बस ये क्रिएट कर देंगे कि एक ग्रुप हमारा बन जाए और उसमें हमारा जो फ्लो लॉग का डाटा है वो सारा लॉग उसमें आके कैप्चर, मतलब उसमें हम अगर एनालिसिस करना रहे तो हम वहां से उसको देख सकते हैं। तो सबसे कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत बेसिक ही चीज होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बस सिर्फ नाम डाल दूंगा कि BPC फ्लो लॉग, और कुछ नहीं। बस देखिए इसमें कंडीशन है कि कितने दिन में वो डाटा एक्सपायर हो जाए, तो अभी हमें नेवर एक्सपायर का कर देंगे। लॉग क्लास में देखिए स्टैंडर्ड ही रखते हैं, हमें अभी इसमें और कुछ भी नहीं करना, और इसको बस क्रिएट कर देंगे।
तो बेसिक ही चीज है। अब अभी आपने अगर क्लाउड वॉच नहीं भी पढ़ा तो इतना आप काम कर सकते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब अगर आप यहाँ आओगे और इसको आके एक बार रिफ्रेश करोगे तो अभी देखिए जो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, देखिए तुरंत हमारे पास बीपीसी फ्लो लॉग आ गया। मतलब जो मैंने अभी लॉग का ग्रुप बनाया उसका नाम यहाँ पे आ गया कि आप इसमें डाटा भेज सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरा काम आता है आई एम रोल का, इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्लैब को हम बाद में करने की सोच रहे थे, पर कोई नहीं, अभी इसको हम कर सकते हैं। आई एम रोल में देखिए हमें डिफाइन करना होगा कि हाँ ये जो रोल है ये इस बीपीसी फ्लो लॉग को अलाउ है कि डाटा जो है क्लाउड वॉच पे जाए। तो वो सारी चीजें मतलब आई एम रोल में आप डिसाइड करते हैं। देखिए अभी मेरे पास जो एडमिन और ये सब का है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बीपीसी फ्लो लॉग को अलाउ करे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आके हम एक सेट परमिशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आके और हम एक नया पॉलिसी और रोल डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास जो रोल है उसमें कोई भी नहीं है जो हमारा बीपीसी फ्लो लॉग को अलाउ करे। और आप इसको देखिए, अगर अभी आपको कुछ नहीं आ रहा, आप सीधा यहाँ पे आइएगा गूगल पे और यहाँ पे आप सर्च करिएगा कि फ्लो लॉग, या आप यहाँ पे सर्च करिएगा आई एम परमिशन फॉर फ्लो लॉग, बीपीसी फ्लो लॉग, और AWS की डॉक्यूमेंटेशन सारी है। देखिए ये इस पे आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए अभी क्या परमिशन आपको देनी है वो यहाँ पे देखिए यही सिर्फ इतना चीज है कि क्रिएट लॉग हो सके, स्ट्रीम कर सके, लॉग इवेंट, सारी चीजें, और एक ये है ट्रस्ट पॉलिसी। दो चीजें आपको देनी है, बाकी और आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अभी हम यही जो AWS की डॉक्यूमेंटेशन है यहीं से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। आप इसको देख भी लीजिएगा कि यूजर गाइड और फ्लो लॉग और HTML फाइल है। बाकी आप अभी देखा आपने कि नॉर्मल मैंने सर्च किया था कि आई एम परमिशन फॉर बीपीसी फ्लो लॉग, उसमें ये पहले नंबर पे ही ये डॉक्यूमेंट खुल के आ गया, तो कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी। देखिए मेरे पास अभी भी फ्लो लॉग की कोई भी पॉलिसी नहीं क्रिएट है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, हमारे पास देखिए यहाँ पे एक पॉलिसी है, वो कोड कमिट की है, तो अभी हमारे पास फ्लो लॉग की कोई भी पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे देखिए आप इसमें पॉलिसी बहुत ढेर सारी होती है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आइएगा जेसॉन में, जेसॉन में इस सारी चीज़ों को आप यहाँ से हटा दीजिएगा, और यहाँ पे हटा के यहाँ पे अब आएंगे तो देखिए ये इन्होंने पॉलिसी दे रखी है, बस इसको यहाँ देखिए कॉपी का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप कॉपी करिएगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिएगा। किसमें? बीपीसी जो पॉलिसी उसमें आईएम में पॉलिसीज हैं उसमें जेसॉन में, जेसॉन में यहाँ आप खुद भी एडिट करके कोड डाल सकते हैं और उसको करके और नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब इसको आप यहाँ पे नाम दे दीजिएगा कि बीपीसी फ्लो लॉग और पॉलिसी। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अनुसार जो आपको समझ में आए, डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर दीजिएगा। जैसे आप क्रिएट करेंगे देखिए यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी ये पॉलिसी। ये इसमें जो आपकी क्लाउड वॉच लॉग है, इसमें देखिए आपने क्लाउड वॉच लॉग के बारे में बात किया है, तो वो यहाँ पे आ गई है। अब अगर आप आओगे रोल में, रोल में देखोगे अभी आपके पास कोई नहीं क्रिएट है, तो एक हम रोल क्रिएट करते हैं। और रोल में देखिए आपको कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी पे आके जो ये डिटेल है, बस ये डिटेल यहाँ से हटा देनी है। और यहाँ से इन्होंने जो दे रखा है, देखिए ट्रस्ट पॉलिसी में इन्होंने दे रखा है, इसी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया कि पॉलिसी में जाके और पॉलिसी पे हमने जेसॉन फॉर्मेट में आके और वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम रोल क्रिएट करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आए हम, तो ये रोल करने के बाद नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद अब यहाँ पे आप वो सर्च कर सकते हैं। देखिए ये AWS ने पहले ही बहुत ढेर सारी दे रखी हैं और उसके अंदर क्या कंडीशन है, क्या अलाउ है, क्या नहीं, वो लिखा रहता है। ये ऐसा ही कुछ हमने फॉर्मेट में लिखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो उसी तरह का AWS ने बहुत ढेर सारा पहले ही दे रखा है। तो उसको हम ना लेके हम जो अपना क्रिएट किए हैं वो लेंगे। तो बीपीसी और उसके बाद देखिए फ्लो लॉग पॉलिसी हमने क्रिएट किया था, और देखिए उसमें हमने क्या एडिट किया था, ये वैल्यू ऐड की थी।
तो इस वैल्यू को आप यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करेंगे और इसको आप नेक्स्ट करके और यहाँ पे आप दे देंगे कि बीपीसी फ्लो लॉग रोल, सिर्फ इतना। और यही सेम चीज आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए उसकी कंडीशन सारी दिखा रहा और यहाँ पे क्रिएट रोल। इतना काम आपको सिर्फ आईएम में करना था। क्या करना था, पहले यहाँ पे पॉलिसी में आएंगे, आप पॉलिसी में आके देखिए डैशबोर्ड आप सेलेक्ट बल्कि कर लीजिएगा, यहाँ आपको आसानी समझ में आएगी। यहाँ पॉलिसी होती है, पॉलिसी में आके आपको यहाँ पे एक क्रिएट पॉलिसी पे करके और जेसॉन में वो कॉपी कर देनी है वैल्यू जो मैंने अभी आपको पिछले बार दिखाया। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं और उसके बाद फिर रोल में आके एक रोल हमने क्रिएट किया और उसमें जो हमने बीपीसी फ्लो लॉग की पॉलिसी बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इतना काम। अब आप आ जाइए कि जो हम काम कर रहे थे, अपना फ्लो लॉग क्रिएट कर रहे थे, अब यहाँ पे इसको आप एक बार फिर से रिफ्रेश कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा अब हमारे पास बीपीसी फ्लो लॉग रोल एक नया आ गया जो हमने अभी क्रिएट किया। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके क्रिएट कर देंगे। बस इतना सा ही काम करना था। अब हमारा जो बीपीसी फ्लो लॉग है देखिए वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माई बीपीसी जो मैंने फ्लो लॉग बनाया था वो, उसकी आईडी फिल्टर में आपने क्या सेलेक्ट किया, कहाँ जा रहा है वो डाटा वो, और ये उसका पाथ जो हमने फ्लो लॉग ग्रुप क्रिएट किया था उसमें क्लाउड वॉच में वो, और सारी डिटेल आप इसकी यहाँ देख सकते हैं। और इंटरवल 1 मिनट है, कब क्रिएट हुआ है, क्या एक्टिव, और सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्टिव है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया और उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखिए अपाचे का जो है इस पे हिट मारेंगे 2-4 बार आप, बल्कि हिट मार के, और नहीं भी तो अपने आप भी पिंग करता रहता है सिस्टम। तो यहाँ पे आप हिट वगैरह मार के 1-2 बार और उसके बाद आप सीधा चले आइए अपने, देखिए यहाँ पे आपको आना है और आप जो बीपीसी फ्लो लॉग है इस पे हम सीधा पहुँचते हैं जो हमारा क्लाउड वॉच में हमने क्रिएट किया था। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधा जो हमने लॉग ग्रुप बनाया था वो भी हमारे पास एक ही है, तो अभी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे जो ये अभी क्रिएट कितना पहले हुआ उसकी सारी डिटेल और सब कुछ करके यहाँ पे आ गया है। अब जैसे ही अभी ये टाइम होगा और उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि डाटा आना शुरू हो जाएगा, और डाटा आना शुरू हो जाएगा फिर आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अभी देखिए अभी हमारे पास कोई भी डाटा नहीं आया है अभी, हमने क्योंकि टाइम सेट कर रखा है कि इंटरवल के बाद तो 1 मिनट के, तो उसके बाद हमारा जो होगा इसमें डाटा आना शुरू हो जाएगा। और जैसे डाटा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप उस पर एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी देखना हो। अब देखिए अगर एक बार हम इसको रिफ्रेश फिर करते हैं तो आप रिफ्रेश करके देखोगे कि 1 मिनट बाद करीब डाटा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी देखिए इसको मैं रिफ्रेश करके देखिए अभी हमारे पास डाटा आना इस पे शुरू हो गया, देख रहे होंगे आप ये। तो अब ये इसमें जो डाटा आ रहा है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए ये सारा इसमें जो लॉग आ रहा है वो लगातार आता जाएगा। अब देखिए अगर एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है, तो देखिए एक तरह अभी देखिए ये जो ट्रैफिक थी उसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, ये एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। तो इस तरह का एक्सेप्ट रिजेक्ट जो आपके ट्रैफिक है आपके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार वो रिजेक्ट करता और एक्सेप्ट करता रहेगा। तो ये बातें मुझे लग रहा है आपको क्लियर समझ में आ गई होगी और यहाँ आप आके यहाँ पे फ्लो लॉग देख भी सकते हैं। अब एक चीज़ और इसमें है, देखिए जो ये आता अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या डिटेल है, तो मैं वो अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझ जाओ कि जिससे कम से कम एनालिसिस कर सको। देखिए सबसे पहले ये आपका जो है ये वर्जन होता है कि जो आपने 2 है, तो देखिए सब में ये 2 आ रहा होगा, तो आपने जो वर्जन है वो 2 इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ये है ये आपकी अकाउंट आईडी होती है, जो अकाउंट आईडी आपकी होगी वो शो करेगा। उसके बाद आपका देखिए जो इंटरफेस होगा, इंटरफेस उसका नेटवर्क का, ये उसकी आईडी होगी। ये देखिए आप सब में सेम है, अकाउंट आईडी सेम रहेगी, ये सेम रहेगी। उसके बाद जो आपकी रहती है, उसके बाद आपकी आती है जो यहाँ पे वो आती है सोर्स आईपी, और ये आपके देखिए हो गया कि किस आईपी पे ट्रैफिक आ रही है। जैसे ही आपको देखा होगा आपने तो 10.0.0.4 ये हमारा जो इसका इंस्टांस होगा, यहाँ पे आके हम देख लेते हैं
EC2 सेलेक्ट करके। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे ये जो हमारा इंस्टांस है, ये देखिए 10.0.04 ये हमारे इंस्टांस की प्राइवेट आईपी है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, कि यहाँ से आया है और यहाँ पे गया, मतलब एक तरह से आप समझो तो ये इनकमिंग ट्रैफिक आपकी हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस आईपी से आ रहा और यहाँ पे आया है, तो ये आपको डिटेल समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखो आप, ये जो है ये आपका यहाँ पे सोर्स पोर्ट होता है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, ये प्रोटोकॉल हो गया, बाइट हो गई, सारी चीज़ें इस तरह से आपकी ये एनालिसिस इसकी होती है कि आप उसके बाद लास्ट में देखिए क्या एक्शन उस पर लिया गया, या जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट का है, और लॉग स्टेटस क्या है, ओके है। तो इस तरह से आपका पूरा ध्यान, जैसे देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये सोर्स की है, मतलब यहाँ से इस पर ट्रैफिक आई है। अभी आप देखोगे कहीं कहीं ऐसा होगा कि ये आपकी सोर्स आईपी हो जाएगी, जो ट्रैफिक बाहर गई होगी, जैसे देखिए यहाँ पे है, तो ये देखिए ये हमारी सोर्स आईपी हो गई और ट्रैफिक गई कहाँ है, इस आईपी पे। तो इस तरह से इसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है, और इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया, इसको रिजेक्ट किया गया, इस तरह का इसमें हम करते रहते हैं एनालिसिस। तो ये देखिए अभी यहाँ पे, अभी जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे इसमें लॉग बनते जाएंगे और लगातार वो बनते रहेंगे। तो ये अगर मान लीजिए आपको इसको एनालिसिस करनी है और अच्छे से, तो आप क्लाउड वॉच में और वो करके आप एनालिसिस पूरा कर सकते हैं इसके जितने भी लॉग आ रहे हैं। एक बात और है कि बीपीसी फ्लो लॉग जो है उसमें एक दो चीज़ें अगर आप ध्यान दो तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बीपीसी फ्लो लॉग को आप रोक नहीं सकते हो, ये नहीं है कि बीपीसी फ्लो लॉग को आप स्टार्ट कर दो, अभी हमें नहीं चाहिए, और बाद में, क्योंकि जो ट्रैफिक यहाँ से वहाँ जा रही है उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा जितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन इसमें नहीं है। आप चाहो कि अभी हमें नहीं देखना है, एनालिसिस करना हो, तो अभी हम डिलीट कर दें वो ऑप्शन, मतलब स्टॉप कर दें, वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ना ही आपके पास इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि अभी ये दूसरे में जा रहा था, अभी हमको ये दूसरे लॉग में मतलब भेजना है, दूसरे लॉग ग्रुप में, तो वो भी आप नहीं कर सकते हो कि दूसरे आईएम यूज़र या ये चीज़ें। देखिए आप सीधा सिर्फ एक चीज़ आपके पास ऑप्शन है, क्या, डिलीट कर सकते हैं फ्लो लॉग को। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी हमारे साथ दिक्कत भी आती है, जैसे मान लीजिए हमें कुछ हमारे पे एक्टिविटी हुई या कोई मैलिशियस एक्टिविटी और हमें तुरंत देखना है, तो आपको पूरा क्रिएट करके और तभी आप देख सकते हो। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप में यहाँ पे स्टॉप रखो और बाद में जैसे आपको ज़रूरत हो स्टार्ट कर लो, या आप मान लो इसमें कुछ मॉडिफाई करना हो मॉडिफाई कर दो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फ्लो लॉग में ना मॉडिफाई आप कर सकते हो और ना ही इसको स्टॉप स्टार्ट कर सकते हो, इसको आप डिलीट ही कर सकते हो। हालांकि आप इसको डिलीट करके और नया क्रिएट करते हो तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे अभी एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आके और इसको डिलीट अगर कर दिया तो ये देखिए डिलीट हो गया। जैसे डिलीट हो गया, मान लीजिए अभी हमें एकाएक हमारे पास आ गया कंडीशन कि आपको फ्लो लॉग क्रिएट करना। आप आओगे क्रिएट फ्लो लॉग में, यहाँ पे आप सिर्फ नाम डालोगे कि माई फ्लो लॉग, उसके बाद आप ये ऑल सेलेक्ट करोगे, ये वन सेलेक्ट करोगे। इसमें देखिए इस बार आपके पास सब कुछ क्रिएट है, तो आपको कुछ और नहीं करना और सीधा है क्रिएट हो गया। तो आपका फ्लो लॉग क्रिएट हो गया तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। टाइम वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता। देखिए आपका ये फ्लो लॉग क्रिएट हो गया और ये देखिए इसका स्टेटस फिर एक्टिव आ गया। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में आपका क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप आईएम रोल और आपका ग्रुप जो है वो सब पहले ही बना के रखे होते हो, क्योंकि वो बार बार आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार परमिशन दे दिया तो उस परमिशन का आप यूज कर सकते हो, आईएम रोल जो होता है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इसके साथ दो चीजें ये कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, आप इसको डिलीट, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते और आप इसको जैसे इंस्टांस हमारा स्टॉप स्टार्ट होता है वो नहीं कर सकते हो। आप इसको डिलीट करोगे और नया क्रिएट कर सकते हो। नया क्रिएट करने में टाइम आपको बहुत कम लगेगा, मैंने दिखा भी दिया कि 20 से 30 सेकेंड में आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा फ्लो लॉग की आपको समझ में आ गई होंगी। और बाकी आप यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसके जो लॉग ग्रुप में है उसमें आप आके इसका डाटा देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मुझे लग रहा है क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि फ्लो लॉग क्या होता है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या यूज है। तो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो।
तो मुझे लगता है इस वीडियो में अब आपको फ्लो लॉग का पूरा एनालिसिस और कैसे उसको देखते हैं और कैसे हम अपने क्लाउड वॉच वगैरह में भेजते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उससे पहले हम अपना जो यहाँ पे इंस्टांस वगैरह है उसको डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ें। इसीलिए साथ के साथ मैं आपका इंस्टांस और वो डिलीट भी करवा देता हूँ कि जिससे कभी आपके साथ ऐसी कंडीशन ना आए कि आपको बिल देना पड़े ज़्यादा। तो आप यहाँ पे आके इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा और यहाँ पे आके आप बीपीसी को टर्मिनेट कर डिलीट कर दीजिएगा। देखिए अभी इंस्टांस आपका नहीं बंद हुआ है तो ये नहीं डिलीट होगा। इंस्टांस जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएगा और जैसे ही टर्मिनेट होता आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। तो मुश्किल से मान लो अगर आपको टाइम लग रहा है तो 1 मिनट का टाइम लगेगा कि जैसे ही इंस्टांस टर्मिनेट हो इसको आप डिलीट मार दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इससे अगले की वीडियो में अभी बीपीसी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट और हम कवर करेंगे। अभी वीपीएन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अब हम ऑटो स्केलिंग के लिए मूव करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।